चैप्टर 10 द टॉकेटिव टर्टल। टॉकेटिव मतलब बात करने वाला। मैच द एनिमल एंड देयर होम्स। कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं, इधर इनके होम्स बने हुए हैं, उनको उनसे मैच करना। नाउ रीड दिस स्टोरी अबाउट अ टर्टल हु डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड। ये कहानी है एक टर्टल की जो कि अपने मित्रों का कहना नहीं मानता। Once upon a time there lived a turtle and a pair of swans in a beautiful lake surrounded by a mountain. The turtle and the swan were good friends. They would spend all their leisure time together, telling each other stories and exchanging news and gossip. एक बार एक उसमें टर्टल और स्वान का एक पेयर साथ रहते थे झील में। और वे सारा समय तीनों साथ बिताते थे, कहानी सुनाते थे, एक दूसरे को न्यूज सुनाते थे और एक्सचेंज अपने जो विचार थे वो एक्सचेंज करते थे। जो टर्टल था वो बहुत टॉकेटिव था एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता था। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत बातें होती हैं करने के लिए और बहुत से चुपचाप सुनते रहते हैं। One year there was no rain and the lake began to dry. The swan became worried. What if it does not rain at all and the lake dries up completely? एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो ये जो चिंतित हो गए तीनों कि यदि बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई तो ये लेक तो सूख जाएगी, फिर क्या करेंगे हम। वेयर वुड वी लिव इन दैट केस, तो हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए। मिसिस स्वान स्वान जो लेडी थी, फीमेल स्वान थी, उसने कहा कि फिर हम कहाँ जाएंगे। इंडीड दैट इज कॉज फॉर कंसर्न, रिप्लाइड मिस्टर स्वान। फिर उसने स्वान दूसरे वाले स्वान ने भी कहा, बात तो सही है भाई, चिंता की तो बात है, सोचना तो चाहिए इस विषय पर। वेल आई हैव अ प्लान, सेड द टर्टल, व्हाई डोंट you to fly in search of lake that still has plenty of water. Once you find such a lake, all three of us could move there. तो उसने कहा कछुए ने कि भी तुम ऐसा करो, तुम दोनों जाओ ढूंढ के आओ कहीं, क्योंकि तुम तो उड़ सकते हो, आराम से देखा होगे कहीं कोई ऐसी झील हो जिसमें पानी हो। एक बार तुम देख लोगे, ढूंढ लोगे, फिर हम तीनों वहां शिफ्ट हो जाएंगे। The swarm agreed and flew off. After flying for several hours, they found the perfect lake. They returned to the turtle with the good news. ये स्वाम तैयार हो गए और कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें फाइनली एक ऐसी झील मिल गई जिसमें पानी था। उन्होंने आके गुड न्यूज उनको दी, टर्टल को दी। वी हैव फाउंड ए लवली लेक विच इज फुल ऑफ वाटर, सेड मिसेस स्वाम एक्साइटेडली। उसने बड़े उत्सुक होकर कहा कि हमें एक झील ऐसी मिल गई है जिसमें बहुत पानी है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, द न्यू लेक इज टू फॉर फॉर यू टू वॉक टू इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत दूर है, हम लोग तो उड़कर चले जाएंगे और तुम कैसे जाओगे, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। द स्वान डिड नॉट वांट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड। और स्वान ये भी नहीं चाहते थे, दोनों स्वान, कि भाई ये पीछे रह जाए बेचारा। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर, फिर वो कैसे पहुंचे, समस्या आ गई अब। द टर्टल थॉट फॉर ए व्हाइल एंड केम अप विद अनदर प्लान। अब टर्टल का तो दिमाग बहुत तेज चलता है, इसका बहुत काफी इसके पास बातें रहती है। इसने कहा कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। कैन यू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, तुम एक मजबूत सी स्टिक ले आओ, छड़ी ले आओ। शी आस्क्ड द स्वान, उसने स्वान से कहा, यू कैन होल्ड इट इन योर बीक, आई विल देन हैंग ऑन द स्टिक विद यू माई माउथ। तुम उनको पकड़ लेना चोंच में और मैं उस पर लटक जाऊंगा। एंड यू कुड फ्लाई विद मी टू द न्यू लेक, और फिर तुम नई झील की तरफ उड़ जाना, मतलब ऐसे बीच में पकड़ के। अभी आगे फोटो दिया हुआ होगा। द स्वान लाइक द आइडिया, स्वान को भी आइडिया अच्छा लगा। दो दे वर वरीड दैट द टर्टल माइट बीइंग टॉकिंग एंड फॉलो ऑफ द स्टिक। हालांकि उन्हें चिंता थी कि ये बोलना जरूर शुरू करेगा रास्ते में और फिर ये गिर जाएगा। यू मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओपन योर माउथ वाइल वी आर फ्लाइंग विद यू। तो उसने कहा तुम्हें बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। स्वान ने टर्टल से कहा कि भाई तुम्हें बिल्कुल भी बोलना नहीं, अपना मुंह नहीं खोलना जितने हम उड़ रहे हैं। दे वांडर, उसको बड़ा समझा। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्वाइट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, तो उसने कहा तुम्हें लगता है कि तुम इतनी देर तक चुप रह लोगे। ऑफ कोर्स, सेड द टर्टल, आई विल बी केयरफुल, आई नो व्हेन नॉट टू टॉक। उसने कहा मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना। देखो ऐसे उड़े हैं ये। सो द स्वान डिड शी एज शी आस्क्ड, तो इसलिए स्वान ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, कह रहा है तो कर लेते हैं। कह रही है ये, वो फीमेल है टर्टल जो है। दे फाउंड a strong stick and each swan held one end of it in its beak. एक स्ट्रॉन्ग स्टिक ले आए और दोनों ने एक एक साइड उसकी पकड़ ली। द टर्टल हैड ऑन द मिडिल विद हर माउथ, उसने मुंह से बीच में से पकड़ लिया। एंड अवे दे फ्लू ऑल थ्री ऑफ देम, इस प्रकार वे तीनों उड़ चले। इन द मोस्ट
exciting thing that had ever happened to the turtle. She was amazed at the way the bird looked from so far above the ground. She was longing to say something, but remembered in time to keep quiet. अब जब ये टर्टल ऐसे उड़ रहा था, वो तो पहली बार इस तरह से उड़ा है, स्वाम तो फिर भी उड़ते रहते थे, वो उड़ के गए हैं पहले भी, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था और वो कुछ ना कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर भी वो चुप रहा क्योंकि उसको समझा दिया गया था. As they reached the lake, Swam had found it was beautiful lake. जैसे ही वो लेक के पास पहुंचे, तो जो जहाँ मतलब पहुंचने वाले थे, large and blue with plenty of water. Oh look, the turtle began in excitement. उसको भी मतलब दूर से थोड़ा पास जब वो दिखने लगी लेक, थोड़ा नजदीक पहुंच गए, तो वो एकदम बोला कि अरे कितनी ब्लू, बहुत सारा पानी है इसमें, तो वो देखो, द टर्टल बिगेन इन एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट में चिल्लाया. रिमेम्बरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, वो भूल गया, उसको लग गया कि बहुत देर हो गई चुप हुए, मतलब चुप रहते रहते बोले हुए बहुत देर हो गई, तो वो बोल गया. द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हर माउथ एंड डाउन शी फॉल फ्रॉम द स्काई ऑन द रॉक्स बिलो. वो छड़ी उसके मुंह से निकल गई, मतलब वो नीचे गिर गया, तो नीचे पत्थरों पर. The swan were sad to see their friend the turtle fall and hurt himself only because she did not know when to stop talking. अब स्वाम को बड़ा दुख हुआ कि उनका जो मित्र था वो नीचे गिर गया और उसको चोट लग गई, केवल इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता था कि कब बोलना है कब चुप रहना है. थोड़ी देर और चुप रह जाता. करेक्ट ऑप्शन, fill in the blanks, question answers. Let's see grammar. Word building. Baby's name, cat, kitten, swarm. ये इसमें आंसर आपको आंसर के मिल जाएंगे, ऊपर जो लिखे हैं ना उनके नाम इनके बेबीज के साथ लिखने हैं. कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द वर्ड दैट मीन द सेम. सेम मतलब सिनोनिम्स. यूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. गुड के साथ ग्रेट, इस तरह से. बिग, लार्ज. A turtle lived in a lake. The swan fly in search of lake. The word in colored are called noun. A noun is naming word. It name a person, place or thing. ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं. जो ये टर्टल है, स्वाम है, जो रेड से लिखे हुए हैं, कलर्ड से लिखे हुए हैं. लेक, ट्री, रिवर, ये सब हो गए कॉमन नाउन. और प्रॉपर नाउन टर्टल, स्वाम, अभ्र. मैच द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन. जैसे बर्ड, स्पैरो, बॉय, राजेश, इस तरह. सर्कल द प्रॉपर नाउन, अंडरलाइन द कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं. जैसे बॉय बोल दिया तो बॉय कॉमन नाउन हो गया, लेकिन राजेश था तो प्रॉपर नाउन हो गया. द सॉन्ग फाउंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक फॉर द टर्टल. इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को सेलेक्ट करना है. प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन, कॉमन नाउन को सर्कल. टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन. टीम वर्क एवरीवन. टीम वर्क के ऊपर पोयम है. लिसन द लाइन्स शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. इसका महत्व क्या होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं यदि यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, एक कोटेशन है ये. तो हम एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और अलग अलग होके बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते. प्रोनाउंसिएशन. लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर, दे शो यू हाउ एनिमल स्पेंड द डे. मतलब एनिमल अपना अपना दिन कैसे बिताते हैं, क्या क्या करते रहते हैं. फिर यहाँ पर कुछ लाइन्स लिखनी है जो कि ऊपर पिक्चर में कर रहे हैं. Okay, chapter is completed.